हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। यहाँ पर स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि सर हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में सोशियोलॉजी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो इसको लेकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक मिले नहीं हैं। मॉडल पेपर भी नहीं मिला है। तो यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स यहाँ बताने जा रहा हूँ और आपके टर्म टेस्ट को लेकर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टर्म टेस्ट आपके जो 3 मिनट का होगा, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है ना, वो यहाँ आपको बता रहा हूँ और तैयार कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए द सुपर बेस्ट होने वाला है। और हाँ, ये अगर सोशियोलॉजी क्लास को अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है, तो अगली जो सोशियोलॉजी क्लास है, वो रेगुलर हम लेने की कोशिश करेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है? आप शेयर ज़रूर करें ताकि आपको अगली क्लास और ज़्यादा मिल सके। तो बात करते हैं यहाँ पर। वैसे आप सभी को पता होगा कि ये जो आपके सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। अब यहाँ पर जो है ना, आपके टर्म टेस्ट जो हैं, वो आपके कितने यूनिट के होते हैं? यूनिट जो होते हैं 1 से 3 यूनिट के होते हैं, ठीक है? उसी को ध्यान रखना है। देखिए, पहला है कि समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में यही पहला आएगा। तो समाजशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो समाज, सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, समूह एवं मानव व्यवहारों के सामाजिक पक्ष का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, यानी समाज का अध्ययन करने वाला। यह समाज की संरचना, कार्यप्रणाली तथा परिवर्तन प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रूप से समझाता है। तो ये पहला प्रश्न यहाँ पर याद कर लीजिएगा। फिर मैकआवर एंड पेज की पुस्तक का नाम बताइए सोशियोलॉजी के संबंध में। तो मैकआवर और पेज के द्वारा वैसे बहुत सारी विभिन्न पुस्तकें लिखी गई है, लेकिन जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है सोसाइटी द इंट्रोडक्टरी ऑफ एनालिसिस। यह समाज तथा सामाजिक संरचना के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझाने वाली समाजशास्त्र की सबसे आधारभूत पुस्तक मानी जाती है। इसको याद कर लीजिएगा। आगे बात करें तो नेक्स्ट है समाज को परिभाषित कीजिए। अब क्या बात की जा रही है? समाज जो है ना, उसको परिभाषित करना। तो देखिए, समाज उन व्यक्तियों का संगठित समूह है जो पारस्परिक संबंधों, समाज संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं से जुड़े होते हैं। समाज मानव निर्मित व्यवस्था है जिसमें लोग सहयोग करते हैं, संपर्क रखते हैं और सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। आगे नेक्स्ट है समुदाय के दो आवश्यक तत्व कौन से? समुदाय के, तो देखिए, समुदाय के दो आवश्यक तत्व में है पहला भौगोलिक तत्व, क्योंकि वही तो लोग एक साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं, रहते हैं, तो वो भौगोलिक हो गई। दूसरा सामाजिक, जो समाज में या सामाजिक भावना होती है। इन दोनों के आधार पर लोग स्थायी रूप से एक स्थान पर मिलजुल कर रहते हैं, तो इसी को हम कहेंगे समुदाय तत्व, यानी ऐसा तत्व जिससे वो लोग एक साथ रहते हैं। तो समाज और भौगोलिक क्षेत्र यानी जमीन वगैरह जो है। फिर सामाजिक समूह को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, सामाजिक समूह उन व्यक्तियों का संगठित समूह है जो आपसी संपर्क, समान उद्देश्य, पारस्परिक क्रिया, प्रतिक्रिया एवं सामाजिक चेतना, ये जो समूह चेतना है ना, इससे जुड़े होते हैं। और समूह में सदस्य एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। फिर प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी? प्राथमिक समूह की अवधारणा। तो प्राथमिक समूह की जो अवधारणा दी है वो चार्ल्स हॉटन कूल्य ने दी है। कहीं कूली नाम आता है, कहीं कूल्य नाम आता है, ठीक है ना? और उन्होंने परिवार, मित्र मंडली, घनिष्ठ और भावात्मक संबंधों को समूह को प्राथमिक समूह बताया था। तो ये मोस्ट है, जो नोट कर लीजिए। वैसे ऑल प्रश्न मोस्ट है। नेक्स्ट है समाज, सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसने कहा? मैकआवर एंड पेज ने। फिर समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अगस्ट काम्टे, ठीक है ना? एंड नंबर 9 जो है समुदाय के दो आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो समुदाय के आवश्यक तत्वों के अंतर्गत एक तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, एक व्यक्तियों का समूह जो समाज, और दूसरा सामुदायिक भावना। नेक्स्ट है समिति और समाज में कोई दो अंतर बताइए। तो देखिए, समाज एक प्रक्रिया है लेकिन समिति प्रक्रिया नहीं है। समाज श्रेष्ठ व्यापक होता है, जबकि समिति एक समाज की तुलना में छोटी होती है, सीमित होती है। तो ये तो बता दिए अपने शॉर्ट क्वेश्चन जो 10 आपके एग्जाम के लिए। अब आगे बात करते हैं भाग ब। इसके जो बड़े प्रश्न हैं जो 10-10 नंबर के आएंगे। तो पहला है समाजशास्त्र का अर्थ। समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र से संबंध है वो स्पष्ट कीजिए, या फिर समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। ये एक सिंपल प्रश्न रहेगा। दूसरा इकाई से समुदाय की विशेषता जो है ना, वो समझानी है, या फिर संस्था के कार्यों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट थर्ड यूनिट से आपका रहेगा समाज की प्रक्रिया का अर्थ और प्रकारों की विवेचना कीजिए, एवं प्राथमिक और द्वितीयक समूह में क्या अंतर है इसको समझाइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, छोटे से क्वेश्चन बता दिए। अब जो बड़े क्वेश्चन है ना, वो आपको हमारी क्लासी सेट जो ऐप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, गूगल प्ले स्टोर में, वहां पे कंप्लीट मिल जाएगा। लेकिन अगर इस क्लास को अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो रेगुलर हम आपके लिए क्लास जरूर लेने की कोशिश करेंगे। और 6:30 बजे रेगुलर क्लास होती है, तो ज्वाइन कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।